ये अंत का टाइम है, आप सब जानते हैं। हाँ, कौन से दिन चल रहे हैं? अंत के दिन चल रहे हैं। अंत के दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाना चाहता है जो शैतान के साथ लड़ सके। आज जो मैसेज मैं आपको देने वाला हूं वो प्रोफेटिक ज्यादा है, तो उसे ध्यान से सुनना। वो परमेश्वर का हार्ट आप पे जाहिर करेगा। आमीन। ये लास्ट दिनों में परमेश्वर ऐसे लोग चाहता है जो शैतान के साथ लड़ सके, परमेश्वर के योद्धा की नाई चल सके। जब शैतान गिरा था तो बाइबल कहती 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ गिरे थे। अगर 150 करोड़ स्वर्गदूत बनाया तो 50 करोड़ स्वर्गदूत गिर गए थे शैतान के साथ। और आज भी वो शैतान के साथ मिलकर काम करते हैं कि परमेश्वर तक ना पहुंचने दिया जाए। अगर कोई पहुंच गया तो तब भी उसे अपनी पकड़ में बांध के रखा जाए। परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया, उनकी सारी शक्ति पर पूरा अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। ये परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया। देखो का यूनानी मतलब है देखना, लेकिन अपनी आत्मिक आंखों से, अपनी अंदरूनी आंखों से उन चीजों को देखना। जब शैतान ने हवा को भरमाया था, उसने कहा था देख वो फल खाने में कितना मनोहर है। और बाइबल कहती जब हवा ने वो फल देखा, वाकई में उसे वैसा ही मनोहर लगा जैसा शैतान ने बोला था। तो क्या शैतान ने सच कहा था? क्या शैतान सच बोलते हैं? उसका वो फैक्ट, वो सच हो सकता है जो वो अपने मुंह से कह रहे हैं, लेकिन वो झूठ का बाप है। बाइबल कहती है वो अभी भी आपको बोल रहे नहीं मैं तेरे घर में हूं, देख तेरा सिर दर्द हो रहा है, अभी भी तेरा सिर भारा है, पर एक्चुअल में वो झूठ का क्या है? बाप है। आपका सिर तो वाकई भारा हो सकता है, लेकिन अब परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है, ये सच्चाई है। बहुत से लोग धोखा तब खाते हैं जब वो जो वो महसूस कर रहे हैं या वो जो देख रहे हैं उस पर विश्वास करने लगते हैं। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। जब आप परमेश्वर में आए तो आप में किसका आत्मा बसता है? ये तब की बात है जब मैं खुद एक नया मसीही था, सिर्फ 1 साल मेरी उम्र थी, 1 साल मसीह। और एक सिस्टर आई और बोलती है कि इतने सालों से हमारे घर में दुष्ट आत्मा है, और इतनी बड़ी लंबी जीभ निकाल के वो खेलती थी वो। और बहुत जगह पे गई, वो बड़ी प्रेयर्स भी हुई, लेकिन वो दुष्ट आत्मा कहते मैं जाऊंगा नहीं, मैं कहते ये जाता नहीं, ये बड़ा भारी है, ये 22 साल से है, ये इसने भेजा है, ये बड़ा तगड़ा है जी, ये बहुत। मैंने उससे कहा क्या तू उस चीज पे यकीन करती है जो शैतान तुझे दिखा रहा है, या जो बाइबल तुझे दिखा रही? परमेश्वर ने कहा देखो। देखो का मतलब अपनी इन आंखों से नहीं, अपने अंदर की आंखों से देखो, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। गली के मोड़ पे जब कोई जाता है, कुत्ता उससे डरता है और वो कुत्ते से डरता है। आज ये हाल मसीह लोगों का है कि शैतान आपसे डर रहा है और आप शैतान से डर रहे हो। और शैतान जानता है आप उससे डर रहे हो, और इसीलिए वो आपसे इन बातों को बोलता है। जब उसने कहा कि ये तो बहुत भारी है, ये तो कभी गया नहीं, बड़ी प्रार्थना हुई। मैंने कहा बाइबल क्या कहती है कि अगर तू परमेश्वर की बेटी है तो तुझमें किसका आत्मा बसता है? परमेश्वर का। तो शैतान कहां से आया? अब शैतान तुझे जितने मर्जी प्रूफ दे, तेरा सिर भारा करे, तेरा खेलने को दिल करे, वो खून के छींटे लेके आए, कुछ भी करे, लेकिन जो बाइबल में सच है वही सच रहेगा। वो जितनी मर्जी फैक्ट तथ्य तुझको देना चाहे, तुझे प्रूफ देना चाहे जो सच्चे लग सकते हैं पर है नहीं। उसकी लाइफ चेंज होनी शुरू हुई। हुआ क्या? अब वो उतना ही टाइम खेलती थी जितना पहले खेलती थी, उतनी लंबी जीभ बाहर आती थी जितनी पहले आती थी, लेकिन उसके मुंह से ये निकलता था मैं परमेश्वर की बेटी हूं
प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया, मेरे अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। सुनो, अभी फ्री नहीं हुई थी, अभी छुटकारा नहीं पाया, बोलना शुरू किया और शैतान बोलता था, कहां परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर, देख मैं हूं तेरे अंदर, देख तेरी जीभ बाहर निकली है, देख तू ए करके डांस कर रही है। और मैंने कहा, तूने शैतान की बात नहीं सुननी, तूने सिर्फ वो बोलना है जो बाइबल कहती है। आज वो औरत पिछले 9 साल से अब सेवा में है। दुष्ट आत्मा निकली नहीं है, निकाल रही है अब। आपको यह पता होना चाहिए, लास्ट टाइम में, इस टाइम में शैतान का काम है लोगों को गिराना, और परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनना चाहता है जो शैतान के खिलाफ खड़े हो सके। कई बार आप महसूस करते हैं अटैक को अपने बच्चों के खिलाफ। हां, आपको पता है ये शैतान का अटैक है। अपने फाइनेंस के खिलाफ आपको पता है ये अटैक है। आपकी सेहत के खिलाफ, फिर आप क्या करोगे जब अटैक हो शैतान का? शैतान एक डरपोक क्रिएचर है। जब आप उसका सामना करेंगे, बाइबल कहती वो आपसे भागेगा, और जब आप उससे डर जाएंगे वो आपको भगाएगा। उसका साइज मायने नहीं करता, आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, या दुष्ट आत्मा कैसी है, या आपकी प्रॉब्लम का नेचर कैसा है। मायने ये रखता है कि क्या आप सामना करने के लिए तैयार हो या नहीं। जब दाऊद ने गोलियत को मारा था, तो बाइबल कहती वो गोलियत इतना बड़ा था कि दाऊद की पूरी बॉडी का भार उसके भाले के समान होगा, भाला थोड़ा बहुत कम होगा। और लोग उसे बोलते थे कि दाऊद तू अभी बच्चा है, और वो अपने बचपन से योद्धा है, और सबसे ऊंचा और लंबा एक जायंट था, वो एक राक्षस के समान था वो। और बाइबल कहती जब दाऊद ने उसे मारा था तो ऐसे पीछे हट हट के नहीं मारा था कि बच बच के मारो, अगर लग गया ठीक है पच जाएंगे। बाइबल में लिखा दाऊद उसकी ओर आगे बढ़ा और आगे खींच के गोफन मारा और उसके माथे पे लगा, और वो जमीन के नीचे था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप शैतान से डरते रहे, वो आपको डराता जाएगा। और अगर आपने जूती उठाई, डंडा उठाया, वो भागेगा। ये उसकी खासियत है, भागने की। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? ये उसकी क्या है? ये उसकी खासियत है कि अगर आपने डंडा उठाया तो वो भागेगा। और अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपको यह मालूम होना चाहिए कि कहां वो आपकी लाइफ में अटैक करने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। और आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों वो अटैक कर रहा है, उसके अटैक का कारण क्या है, या उसके अटैक वो क्यों करना चाहता है, उसका रीजन क्या है, उसका प्लान क्या है, और उसके प्लान को खत्म करना।